हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक जानकारी देने यहां पर आया हूं कि चंडीगढ़ पुलिस में जल्द आने जा रही है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। इसको लेकर स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हो चुका है। स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किसके द्वारा किया गया है? बाय द डीजीपी ऑफ चंडीगढ़। तो उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि जल्द ही चंडीगढ़ पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने जा रही है। जो उम्मीद की जा रही है टोटल 49 वैकेंसीज की, तो वो जल्द ही हमारे पास उसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। थोड़ा बहुत बदलाव जो है वो हो सकता है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहां पर मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको इंपार्ट करना चाहूंगा, इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर। तो स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो टोटल पोस्ट बताई गई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, मेल कैंडिडेट के लिए 33 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 16 पोस्ट है। ठीक है, यहां पर ग्रेजुएशन के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस और कंप्यूटर नॉलेज की भी कंपल्शन रखी गई है। जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है ही। अगर हम एज की बात करें, एज क्राइटेरिया अगर हम देखें तो यहां पर एज क्राइटेरिया 18 टू 25 ईयर की एज क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है, यानी 25 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। लेकिन जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और जो हमारे पास शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। हमारे पास जो पुलिस पर्सनल है जो चंडीगढ़ पुलिस में काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर द नोटिफिकेशन। जो हमारे पास मैंने आपको बताया कि अभी स्टैंडिंग ऑर्डर में है बेसिकली, तो यहां पर इस प्रकार से जो क्राइटेरिया है वो बनता है। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो हमारे पास 5 फुट 7 इंच की हाइट जो है मिनिमम हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 5 फुट 2 इंच। ठीक है, जो हिल एरिया रेजिडेंट है उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। मेल कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास जो है वो चेस्ट का क्राइटेरिया भी यहां पर मेंशन किया गया है। रेस होगी यहां पर मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो रेस जो है 1600 मीटर की रेस होगी अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, और इसको यहां पर कंप्लीट करना है हमारे पास विद इन, अगर हम बात करें 6 मिनट्स। मेल कैंडिडेट को 6 मिनट्स में इसको कवर करना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 मीटर की एक रेस होगी जिसको 2 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। उसके अलावा लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर प्रेस्क्राइब की गई है। बताया गया है कि मिनिमम इतनी लॉन्ग जंप और हाई जंप होनी चाहिए। ये तो रहा हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड। अगर हम बात करें एग्जाम का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो जो हमारे पास अभी स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, दो हमारे पास एग्जाम्स के टायर रहने वाले, टायर 1 एंड टायर 2। तो टायर 1 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 50 मार्क्स का पहला हमारे पास जो है सेक्शन रहने वाला है। पहला जो एग्जाम है वो 50 मार्क्स का रहने वाला है और टायर 2 भी 50 मार्क्स का रहने वाला है। तो पहले एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें हमारे पास मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी और हमारे पास एथिक्स, इन सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर रहेगी। जो टायर 2 होगा इसमें हमारे पास एक तो लैंग्वेज के ऊपर एक हमारे पास पार्ट रहने वाला है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं जिसमें आप ऐसे राइटिंग करेंगे। लेकिन इंग्लिश स्किल्स जो है वो कंपलसरी रहेंगी 20 मार्क्स की। तो 50 मार्क्स का यहां पर टायर 2 हो गया और 50 मार्क्स का ही हमारे पास टायर 1। तो इस तरह से हमारे पास, तो यानी कि सेकंड जो एग्जाम होगा वो एक रिटन एग्जाम होगा, पहला जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स की, तो टायर 1 में आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए 40% रहेंगे। तो मिनिमम 40% तो हर कैंडिडेट के लिए टायर 1 में मार्क्स लेना जरूरी है आउट ऑफ 50। तो उसके बिना तो क्वालिफाई ही कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो एक क्राइटेरिया यहां पर सेट कर दिया गया है। अगर हम फीस की बात करें, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 500 रुपीज एक्सपेक्टेड फीस रहेगी जनरल कैंडिडेट के लिए। जो ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनके लिए 200, और शेड्यूल्ड कास्ट और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं होगी एज पर द, फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूं, एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर। ओके, और इस तरह से हमारे पास कुछ जो सिस्टम है वो रहने वाला है। पहला टायर 1 मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव, टायर 2 सब्जेक्टिव, और फिर फिजिकल टेस्ट जो है वो होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद ज्वाइनिंग हमारे पास होगी। तो ये कुछ क्राइटेरिया रहेगा। अब बच्चों के कुछ दिमाग में क्वेश्चन भी ये होगा कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि पंजाब में हम एसआई की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ऑफलाइन बैच जो है वो शुरू करेंगे 10th ऑफ जून से। जो आपको पता होगा कि अपकमिंग 10th ऑफ जून है, उससे हम एक ऑफलाइन बैच शुरू करने जा रहे हैं जिसमें 35 सीट्स होंगी। तो अगर आप चंडीगढ़ पुलिस एसआई के लिए, एएसआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस बैच में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप जाकर लिंक के थ्रू
₹100 रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 10 बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। यहां पर टोटल 35 सीट्स है, तो मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द अपनी जो सीट है वो कंफर्म कर लें। ऑफलाइन बैच में हम बिल्कुल परफेक्ट स्टडी मटेरियल के साथ एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, ताकि आप इस एग्जाम को 100% जो है क्रैक कर पाए। देखिए जब भी आप एग्जाम क्रैक करने की बात करते हैं तो 2 वे प्रोसेस होता है। जितनी हम मेहनत करेंगे, हम चाहेंगे आप भी उतनी मेहनत करें। हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट एफर्ट देंगे, तो हम आपसे भी चाहेंगे कि आप बेस्ट एफर्ट दें और हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। 36D सेक्टर चंडीगढ़ में हमारा इंस्टीट्यूट है। ऑफलाइन बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया 10 जून से, और टाइमिंग जो रहेंगी वो 9 से 11 रहेंगी। सुबह 9 से 11 बजे तक ये बैच चलेगा। 3 महीने तक लगभग ये बैच चलेगा। अगर हमें लगता है कि एग्जाम की डेट जल्दी नजदीक आ गई है, तो हम इस बैच को जो है वो 3 घंटे या 3.5 घंटे का करके आपका सिलेबस टाइमली खत्म करा देंगे। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो सिर्फ ₹100 की फीस के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन जो है इस ऑफलाइन बैच के लिए करा सकते हैं, और परफेक्ट जो प्रैक्टिस है, परफेक्ट जो हमारे पास एग्जाम की प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। फीचर क्या है हमारे बैच के? तो स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी आपको आईपीसी और जो बाकी एक्ट्स हैं उसको लेकर। 200 से ज्यादा हमारे पास क्लासेस होंगी, जिसमें सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। नए पैटर्न, एग्जाम का जो नया पैटर्न है उसको हम फोकस करेंगे। स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से दिया जाएगा, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री 10,000 MCQ प्लस 15 मॉक टेस्ट, तो ये भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि कोशिश क्या कंफर्म ही है हमारी तरफ से कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाएंगी। मतलब कि जो हमने लेक्चर कंडक्ट किया है उन क्लासेस का आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस भी प्रोवाइडेड किया जाएगा, ताकि अगर आप कोई क्लास मिस कर चुके हैं तो उस क्लास को आप दोबारा देख सकें। तो ये कुछ फीचर हमारे इस बैच के रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर जो मैं इंफॉर्मेशन कन्वे करने आया था वो इंफॉर्मेशन कन्वे हो गई होगी। देखिए मैं फिर से रिपीट कर दूं कि स्टैंडिंग ऑर्डर है और इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो एज इट इज नोटिफिकेशन के फॉर्म में जल्दी आउट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।